नमस्कार दोस्तों और प्यारे स्टूडेंट्स। आज हम आपके पास लेके आए हैं क्वेश्चन नंबर 103 से 150। इसका तीसरा भाग है वीडियो। अब से पहले और दूसरे भाग में 103 क्वेश्चन आपको करा दिए गए हैं। आज हम विज्ञान के अन्य 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जानेंगे। हमारे कौन से अंग पर तेल ग्रंथियां नहीं होती? जो हमारी बॉडी होती है उस पर होठों पर नहीं होती। जो होठ है उन पर तेल ग्रंथियां नहीं होती, इसलिए ठंडे मौसम में सबसे पहले होठी फटते हैं। शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं का केंद्र मस्तिष्क कौन सा भाग करता है? यानी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण जो होता है वो मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? तो वो है मेडुला ऑब्लोंगेटा। मानव शरीर में भोजन का पाचन अधिकांश किस भाग में होता है? तो मानव शरीर के अंदर भोजन का जो पाचन होता है वो अधिकांश छोटी आंत के द्वारा होता है। मानव की जो छोटी आंत होती है उसमें अधिकांश पाचन होता है। हृदय में आने वाला रक्त सामान्य परिस्थितियों में कितना कितना किस किस अंग उपयोग करता है? तो हमारा जो यकृत है, लीवर है, वो 28% जो रक्त का उपयोग करता है। मस्तिष्क 14%, वृक्क 24%, पेशियां 15% और अन्य भाग 19%। तो टोटल शरीर का 28% भाग है वो रक्त का यकृत ही उपयोग कर लेता है। आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है या कौन सा एंजाइम होता है? तो लाइसोजाइम एंजाइम होता है जो जीवाणुनाशी होता है, जो जीवाणुओं का नाश कर देता है। हमारा मस्तिष्क 20% ऑक्सीजन और कैलोरी का उपयोग करता है। यानी हम जो जितनी ऑक्सीजन लेते हैं उसका 20% ऑक्सीजन का उपयोग अकेला मस्तिष्क और जितनी हम कैलोरी लेते हैं उसका 20% कैलोरी का खर्च हमारा मस्तिष्क कर देता है। मानव में रुधिर की उत्पत्ति भ्रूण के मेसोडर्म से होती है। रुधिर या रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। जैसे ऊतकों के प्रकार होते हैं उसमें रुधिर है या रक्त है वो तरल संयोजी ऊतक है। भारतीय पंचांग में 5 प्रमुख अंग है, इसलिए इसे पंचांग कहते हैं। जो विवाह शादी अन्य मुहूर्तों के लिए मुहूर्त दिखाते हैं, पंचांग देखकर देखते हैं, उसको पंचांग इसलिए कहते हैं। उसके 5 प्रमुख अंग है। तो 5 प्रमुख अंग कौन से हैं? एक तो है तिथि, दूसरा वार, नक्षत्र, योग और कर्ण। ये 5 है, इसलिए इसे पंचांग कहते हैं। शुक्ल पक्ष तिथि के अंदर 2 होती है, एक शुक्ल पक्ष होता है और एक होता है कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष बढ़ता हुआ चंद्रमा जिसकी अंतिम तिथि पूर्णिमा होती है। कृष्ण पक्ष जिसे घटता हुआ चंद्रमा जिसकी अंतिम तिथि अमावस्या होती है। वार सोमवार, मंगलवार, बुधवार जो 7 बार होते हैं। नक्षत्र 27 नक्षत्र होते हैं। नक्षत्र क्या होता है? जहां चंद्रमा जो गति कर रहा है उस समय जो स्थित होता है वो नक्षत्र कहलाता है। योग जो 27 नक्षत्र है, सूर्य और चंद्रमा की गति के किसी समय उत्पन्न जो उनमें अंतर होता है उसे योग कहते हैं। करण तिथि के 2 भाग, जो अपनी तिथि पड़ी थी एकम, दो, तीज, जो शुक्ल पक्ष की, कृष्ण पक्ष की, उसके 2 भाग होते हैं। आधे भाग को करण कहते हैं। नक्षत्र चंद्रमा के पथ में पड़ने वाले तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। कहते हैं ना ग्रह नक्षत्र खराब है, तो नक्षत्र क्या है? जो तारों चंद्रमा का जो पथ है उसमें जो समूह होता है तारों का उसे नक्षत्र कहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा कर लेता है। चंद्रमा है वो पृथ्वी का उपग्रह है और ये पृथ्वी का चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा कर लेता है। वैसे नक्षत्रों की संख्या 27 होती है, परंतु एक 28वां नक्षत्र है जिसका नाम है अभिजीत। आपने सुना होगा, कहते हैं अभिजीत मुहूर्त। अभिजीत मुहूर्त का मतलब 27वें नक्षत्र के बाद एक और नक्षत्र होता है, उसे जो 28वां नक्षत्र उसे अभिजीत नक्षत्र के नाम से जाना जाता है। टीका, वैक्सीन। टीका केवल उन्हीं रोगों का बनाया जा सकता है जिनको उत्पन्न करने वाले रोगाणु शरीर में एंटीजन बनाते हैं। तो टीका उन्हीं का बनता है जो रोगाणु शरीर में प्रतिजन बनाते हैं। अधिकतर वायरस और बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न होने वाले रोगों के ही टीके बनाए जाते हैं, क्योंकि यही शरीर में एंटीजन उत्पन्न करते हैं। सामान्य स्थितियों में हृदय आने वाले रक्त का 28%, लीवर में
24% किडनी में, मांसपेशियों में, मस्तिष्क में और शरीर के अन्य भागों में, जो हमने पहले देखा था, उस प्रकार से उपयोग ले लेता है। हमारी दुनिया का प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक डेनिस टिटो था। पृथ्वी के चंद्रमा का असली वैज्ञानिक नाम, जो पृथ्वी का चंद्रमा है उसका असली जो वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम है, वो है ल्यू। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण, ये बहुत बार प्रश्न आता है, चंद्र ग्रहण किसे कहते हैं, सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं। तो जब सूर्य और चंद्रमा, ये सूर्य और ये चंद्रमा, ये चंद्रमा है, ये सूर्य है, और इसके बीच में ये पृथ्वी आ गई, तो इसको हम कहते हैं चंद्र ग्रहण। पूर्ण चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होता है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। जब सूर्य और पृथ्वी, ये सूर्य और ये पृथ्वी, और इसके बीच यहाँ जब चंद्रमा आ जाता है तो उसे हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है। एक कैलेंडर वर्ष के दौरान चंद्र ग्रहणों की संख्या अधिकतम 30 हो सकती है। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंडों को ग्रह कहते हैं। अपन कहते हैं ग्रह नक्षत्र खराब चल रहे हैं, तो जो नक्षत्र अपने पहले देखा था और ग्रह जो सूर्य के चारों ओर पिंड घूमते रहते हैं उन्हें हम ग्रह कहते हैं। चंद्रमा एक उपग्रह है। नंगी आंखों द्वारा शनि ग्रह को देख सकते हैं, यानी शनि ग्रह इतना बड़ा है कि उसको हम नंगी आंखों की सहायता से देख सकते हैं, जिसके चारों ओर वलय पाई जाती है। शुक्र ग्रह है, इसको सौंदर्य का देवता कहा जाता है। कई बार परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है सौंदर्य का देवता किस ग्रह को कहते हैं, तो शुक्र ग्रह को सौंदर्य का देवता कहते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है वो बृहस्पति है। मंगल ग्रह, इसको लाल ग्रह भी कहते हैं क्योंकि इसका रंग लाल दिखाई देता है। ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों को उपग्रह कहते हैं, यानी ग्रह और ग्रहों के भी चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं उन्हें हम उपग्रह कहते हैं। पृथ्वी का इकलौता प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह। जो मनुष्य द्वारा छोड़े जाते हैं उन्हें कृत्रिम उपग्रह कहते हैं, और प्राकृतिक उपग्रह है वो है चंद्रमा। बुध और शुक्र, ये दो ग्रह ऐसे हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका 70% से अधिक हिस्सा है वो पानी से ढका हुआ है। जो पानी से ढका होता है तो ऊपर से जब इसको देखते हैं तो ये नीला दिखाई देता है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह की संज्ञा दी गई है। कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है जीवाश्म ग्रह किसे कहते हैं, तो चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहते हैं। अरुण को लेटा हुआ ग्रह के नाम से जाना जाता है। शुक्र ग्रह को सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की बहन के नाम से जाना जाता है। तो शुक्र ग्रह के बारे में बहुत सी बार कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसे सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की बहन के नाम से जाना जाता है। टाइटन शनि का उपग्रह है। बुध सबसे कम समय में पूर्ण सूर्य के चक्कर लगाने वाला ग्रह है। ये सबसे छोटा भी है और सबसे ज्यादा चक्कर, जल्दी चक्कर ये सूर्य के लगाता है। भारत द्वारा गगनयान के तहत 2022 तक अंतरिक्ष में मानव भेजने की योजना है। भारत सरकार द्वारा जो उसका मिशन का नाम दिया है वो है गगनयान। इसके तहत अंतरिक्ष में मानव भेजने का प्लान भारत का 2022 तक है। अब तक रूस है, अमेरिका है, चीन है, और ये मानव अंतरिक्ष में भेज चुके हैं। सन 1972 में प्रति वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अभी थोड़े दिन पहले ही पर्यावरण दिवस गया था, तो 1972 से ये पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग, ये 1969 को चांद पर इन्होंने कदम रखा था, और आर्मस्ट्रांग ने राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के हस्ताक्षर युक्त एक पट्टिका लगाई। ये नील आर्मस्ट्रांग जो चांद पर गए, इन्होंने चांद की जब सतह पर उतरे तो वहां एक पट्टिका लगाई, और उस पट्टिका पर लिखा यहाँ पृथ्वी से मनुष्य ने 1969 में
पहली बार कदम रखा। ये जो फोटोग्राफ दिखाया हुआ है उस समय का, जो वहां पर जाकर के उन्होंने एक उनका झंडा लगाया था। जेम्स क्लॉड रॉस ने चुंबकीय उत्तरी ध्रुव की खोज 1 जून 1831 को की थी। 27 मार्च 2019 को भारत ने एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की, जिसको कहा मिशन शक्ति। उसका नाम रखा मिशन शक्ति। इसके तहत एंटी सैटेलाइट मिसाइल से 300 किलोमीटर दूर अंतरिक्ष की निचली कक्षा में तैनात अपना ही एक जिंदा उपग्रह माइक्रोसैट आर को मार गिराने का सफल परीक्षण किया। इसी के साथ भारत दुनिया का चौथा देश बन गया जो ऊपर चल रही सैटेलाइट को नीचे से मारकर गिराने में क्षमता रखता है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि उत्तराखंड के नैनीताल जनपद में स्थित है। ये वहां का चित्र आपको दिखाया गया है। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है, और जीव विज्ञान जो शब्द है वो लेमार्क और ट्रेवियस ने दिया। इसमें बहुत सी बार बच्चों के कंफ्यूजन हो जाता है। ये जनक है वो अरस्तु है, और नाम दिया वो लेमार्क और ट्रेवियस ने दिया। अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। इनकी महान प्रसिद्ध पुस्तक हुई थी हिस्टोरिया एनिमेलिया, जिसमें जीव विज्ञान के बारे में बहुत सी महत्वपूर्ण बातें लिखी। और वनस्पति विज्ञान, जिसे अंग्रेजी में बॉटनी कहते हैं, इसका जनक यानी फादर थियोफ्रास्टस को कहा जाता है, जिनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरम प्रचलित हुई चली। और ये आपको बॉटनी के अंदर हम वनस्पति के बारे में अध्ययन करते हैं। क्रायोबायोलॉजी, इसमें कम तापक्रम पर जीवों का अध्ययन किया जाता है। ट्रिटिकेल, ये एक मानव निर्मित धान्य है, मानव निर्मित प्रथम धान्य है, जो गेहूं और राई के संकरण यानी गेहूं और राई के बीच में संकरण यानी क्रॉस कराया गया, उससे एक नई किस्म पैदा हुई, उसका नाम रखा गया ट्रिटिकेल। तो धन्यवाद दोस्तों, ये 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने आपको बताए। निश्चित ही आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है। आप इनको देखते रहें और अपनी नोटबुक में नोट करते रहें। इनसे संबंधित आपका कोई सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सुझाव दें, और मेरे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आप अपने दोस्तों को भी बताएं, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।